हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने मार्च का कंपाइलेशन देखा था, हमने फेब का देखा, जनवरी का देखा। उसी तरीके से अब अप्रैल मंथ का एंड हो चुका है, तो अप्रैल का कंपाइलेशन हम लोग इस वाले वीडियो में एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एशिया की रैंकिंग 2025 की रिलीज की गई, जिसके हिसाब से भारत के कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है, मतलब भारत में टॉप किया है, ऑल ओवर तो नहीं, पर भारत में टॉप किया है। वो कौन सा इंस्टीट्यूट हो जाएगा? आईआईएससी, दैट इज लोकेटेड इन बैंगलोर, है ना। इस इंस्टीट्यूट ने इंडिया में टॉप किया है इस रैंकिंग के अंडर में। नेक्स्ट जो सवाल है वो ये कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में 27 डिस्ट्रिक्ट्स में से कितने डिस्ट्रिक्ट को ऑफिशियली मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे? टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। अगला जो सवाल है दैट इज ग्लोबल इंडिया समिट 2025 की ऑर्गेनाइज की गई थी। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज किया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। अगला जो सवाल है वो ये बोल रहा है कि रिसेंटली सिमलीपाल, जो ओडिशा में लोकेटेड है, अब इसे ऑफिशियली नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। तो ये कौन से नंबर का नेशनल पार्क बन चुका है? सो ये बन चुका है 107th नंबर का नेशनल पार्क अब इंडिया में। और अगर ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा का ये सेकंड नंबर का नेशनल पार्क बन गया, क्योंकि ओडिशा में इससे पहले एक और नेशनल पार्क लोकेटेड था, दैट इज भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क। और ये जब सिमलीपाल भी डिक्लेयर हो चुका है, ये ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अब इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। अगला जो सवाल है वो ये कह रहा है कि अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने होस्ट किया है कोस्टल स्टेट्स मीटिंग 2025 को। इसे कहां पर होस्ट किया गया है, आपसे वो पूछा जा रहा है। इसे होस्ट किया गया मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वर्ल्ड वेटेनरी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सेलिब्रेशन किया जाता है 26 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किसे अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का? तो ये अपॉइंट किया गया है आकाश अंबानी जी को। अगला जो सवाल है वो ये कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव की बैठक कहां पर आयोजित हुई? इंडिया का सबसे पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, इसकी मीटिंग कहां पर कंडक्ट हुई? तो इसकी मीटिंग कंडक्ट की गई पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्य नदी लिंक की घोषणा की है, यानी कि कोसी मेची इंटरस्टेट रिवर लिंक की घोषणा की है? तो ये अनाउंस किया गया है बाय बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहा कि प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग से नवाजा गया है? तो ये कहाँ के बहुत ही फेमस है? अहमदाबाद के ब्लॉक प्रिंट बहुत ज्यादा फेमस है, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने वस्तुओं किस देश की वस्तुओं के ऊपर 104% का टैरिफ लगाने की अनाउंसमेंट की है? तो ये कोई और नहीं बल्कि चाइना हो जाएगा। अगला सवाल, कितने आरआरबीज को मर्ज किया जा रहा है अंडर वन स्टेट वन आरआरबी इनिशिएटिव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 आरआरबी, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स को मर्ज करके इस स्कीम के अंडर में लेके आया जा रहा है, जो कि है वन स्टेट वन आरआरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बांग्लादेश ने अभी हाल ही में आर्टेमिस एग्रीमेंट को साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? तो ये साइन किया गया है नासा के साथ, क्योंकि जो आर्टेमिस मिशन है, ये आर्टेमिस मिशन भी किसका है? नासा का है। तो बांग्लादेश किसके साथ साइन करेगा? नासा के साथ साइन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमने कब सेलिब्रेट किया सीआरपीएफ का शौर्य दिवस? तो इसे सेलिब्रेट किया गया 9th ऑफ अप्रैल को। अगला सवाल, कब कौन से ईयर में पोषण अभियान जो स्कीम थी इसे लॉन्च किया गया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी? तो सही जवाब हो जाएगा 2018।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब सेलिब्रेट करते हैं एनुअल बेसिस पे? तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है 10th ऑफ अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अभी हाल ही में की ऑफ ऑनर इन लिस्बन से सम्मानित किया गया है? जिन्होंने अभी कहाँ पर विजिट किया था? पोर्तुगल में विजिट किया था और उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। तो ये कौन सी पर्सनैलिटी हो जाएंगी? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। अगला जो सवाल है वो ये है कि 13th नंबर की इंडिया यूके इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डायलॉग का आयोजन हुआ, ये कौन सी सिटी में आयोजित किया गया? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका आयोजन किया गया लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने यहाँ पर फ्रॉम क्लास 9th टू 10th? कब से? 2025-26 से ये नियम लागू करने वाले हैं। तो ऐसा कौन से स्टेट ने किया है? हरियाणा ने किया है कि वहां पर 3 लैंग्वेज में पढ़ाना कंपलसरी होगा। क्लास 9 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए ये चीज लागू की गई है। अगला जो सवाल है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है पोषण पखवाड़ा। ये कौन सा एडिशन इस बार 2025 में लॉन्च किया गया? आपको वो बताना है। तो 2025 में लॉन्च किया गया है इसका 7th नंबर का एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आरबीआई ने किसमें कमी की है? रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट में कमी की है। रेपो रेट में यानी कि जिसे हम आरआर के नाम से जानते हैं, और घटा करके रेपो रेट 6% कर दिया गया है। तो कितने परसेंट की उसमें कमी किया है आरबीआई ने? तो आरबीआई ने कमी की है 0.25% का। पहले आरआर 6.25% हुआ करता था और अब कमी होने के बाद घटा करके 6% कर दिया गया है। अगला सवाल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की घोषणा की है बनाने की? तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रधानमंत्री ने कहाँ पर तबला, पेंटिंग, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, इन सारी चीजों को जीआई टैग दिया है? तो ये सारी चीजों को कहाँ पर जीआई टैग दिया गया है? वाराणसी, जो कि लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? मतलब नेशनल सेफ मदरहुड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इसे मनाया जाता है हर साल 11th ऑफ अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल फेस्टिवल अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया चैत्र शुक्ल की तृतीया तिथि को, ये कौन से इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड इसे सेलिब्रेट करता है। अगला सवाल, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे 2025, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था योगा की, एक्चुअली इंटरनेशनल डे फॉर योगा। आने वाला 21 जून, इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो उसकी थीम मोदी जी ने अनाउंस की है, वो क्या होगा? तो वो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट, ओडिशा डे, जिसे हम उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं, ये कौन से दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका सेलिब्रेशन किया जाता है 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ बाइलेटरल इंडिया यूएस ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ? ये हार्ड एक्सरसाइज अभी हाल ही में इंडिया और यूएस ने किया था, जिसकी शुरुआत विशाखापट्टनम पे हुई। राइट। इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? आपको वो बताना है। ठीक है, हार्ड तो जो इसमें यूज किया जाएगा, जिस हार्ड इज बेसिकली इसका पर्पस है, एम, किस वजह से ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो इस एक्सरसाइज का नाम है टाइगर ट्रैम्प, जो कि इंडिया और यूएस ने कंडक्ट की। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ने 90th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट की 2025 में। आपको बताना है कि आरबीआई को स्थापित कब किया गया था? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में और 1 अप्रैल को, जिसके बाद आरबीआई ने इस बार यानी कि 2025 में अपने 90th नंबर की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवाक जोकोविक, जिन्होंने जिनको हराया है और हरा करके एक पर्सनालिटी है जिन्होंने अपना पहला एटीपी टाइटल मियामी ओपन में जीता है। तो कौन है वो पर्सनालिटी जिन्होंने नोवाक को हराया?
वो पर्सनैलिटी है जैकूब मेंसिक। क्योंकि ये पहली बार नाम आया है इसलिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है। हम लोग नोवाक, राफेल, नडाल इन सब का नाम हम लोग हमेशा से सुनते आते हैं, तो वो सब उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। पर ये जो नाम है, ये नाम पहली बार आया है तो पूछने के चांसेस पूरे-पूरे बन सकते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट वुमेन फ्रॉम अफ्रीका जिन्होंने जिनको बनाया गया है कॉमनवेल्थ का सेक्रेटरी जनरल। ये अफ्रीका से बिलॉन्ग करती हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है शर्ली बोचवे। आप यहाँ पे देख सकते हो, अफ्रीका से ये फर्स्ट वुमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन नेवी शिप रिसेंटली सीज्ड 2500 केजी ऑफ नारकोटिक्स? कहाँ पर वेस्टर्न इंडियन ओशन में कौन सी नेवी शिप ने 2500 केजी नारकोटिक्स को सीज किया है? वो कौन सी आईएनएस थी? वो आईएनएस है तरकश, जो कि अरेबियन ओशन में घूम रहा था और वहां पे ही इसने सीज किया। नेक्स्ट सवाल, अनमोल रत्न अवार्ड अभी हाल ही में यूपी में दिया गया, तो कौन सी पर्सनैलिटी को इस अवार्ड से नवाजा गया? आपको उनका नाम बताना है। वो पर्सनैलिटी हो जाएंगे निखिल सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकम द चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? यूजीसी के चेयरपर्सन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है विनीत जोशी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कौन से स्टेट ने वर्का ब्रांड को लॉन्च किया है और उसका मैस्कॉट रखा है वीरा? तो ये स्टेट हो जाएगा पंजाब, और जो वर्का ब्रांड है ये मिल्क का ब्रांड है। जिस तरीके से आप अमूल देखते हो, नंदिनी नाम का एक ब्रांड है कर्नाटका का, तो उसी तरीके से वर्का नाम का ब्रांड है पंजाब का और उसका मैस्कॉट है वीरा। अगला सवाल, हु वाज रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी? उन्हें फिर से अपॉइंट किया गया है। तो ये हो जाएंगे सौरभ गांगुली जी, जिन्हें रीअपॉइंट किया गया है। अगला सवाल, हु हैज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, यानी कि आईडब्ल्यूएफ के चेयरपर्सन के रूप में किसे अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। इनका नाम भी वेट लिफ्टिंग से ही जुड़ा है, आप सभी को पता है। इन्होंने सिल्वर मेडल और काफी सारे मेडल्स जीते हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे सेलिब्रेटेड? इसका सेलिब्रेशन किया जाता है 12 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी सेलिब्रेटेड सियाचिन ग्लेशियर डे? कब हमने मनाया? इसका सेलिब्रेशन किया गया 30th ऑफ अप्रैल को। सॉरी, 30th नहीं, 13th ऑफ अप्रैल को। और डेडिकेट किया गया, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था जब सियाचिन में स्टैंड ऑफ हुआ था 1984 में। उसी डे को डेडिकेट करते हुए सियाचिन ग्लेशियर डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका आयोजन किया जाता है 17 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिसेंटली वॉन 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप? कौन से स्टेट ने जीता ये टाइटल? ये जीता गया बाय पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, जिसको एमपी गवर्नमेंट ने मतलब इस्टेब्लिश किया है, क्योंकि हमने बी आर अम्बेडकर जी की 134th नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी 14th ऑफ अप्रैल को। उसी के उपलक्ष्य में ये अनाउंस किया गया। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मध्य प्रदेश के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सागर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट ने रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वन टू मेक सब क्लासिफिकेशन? शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन किया है, सब कैटेगराइजेशन किया है, ये कौन सा स्टेट है? ये स्टेट है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है उड़ीसा ने। दिल्ली के बाद उड़ीसा में ये चीज लॉन्च की गई। अगला सवाल, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ई सेहत ऐप? कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ के सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला जी। इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट ने अभी रिसेंटली अपना 78th नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया? ये मनाया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा 15 अप्रैल को।
अगला सवाल, वर्ल्ड हेरिटेज डे हम कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लिवर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इसका आयोजन 19 अप्रैल को किया जाता है। अगला सवाल, ये कहा जा रहा है कि कौन सी सिटी ने डिक्लेयर किया है कि वो भी 14th ऑफ अप्रैल को बी आर अम्बेडकर डे सेलिब्रेट करेंगे अपने यहाँ पर। तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क, जो कि लोकेटेड है यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रिसेंटली सेलेक्ट किया गया है अभी किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च? तो ये हो जाएंगे श्रेयस अय्यर मेंस की कैटेगरी से, और फीमेल की कैटेगरी से जॉर्जिया वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम रिसेंटली वॉन 2024-25 इंडियन सुपर लीग टाइटल? ये जीता गया है मोहन बगान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, जिसका आयोजन बिहार में इस बार होने वाला है? इसका मैस्कॉट रखा गया है गज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली लॉन्च टर्बो यूपीआई प्लगइन टू रिवॉल्यूशनाइज डिजिटल पेमेंट? डिजिटल पेमेंट में एक क्रांति लाने के लिए ये लॉन्च किया है, किसके द्वारा? ये लॉन्च किया गया है राजर पे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस स्टेट ने रिसेंटली अभी 2 अवार्ड्स जीते हैं यूआईडीएआई के द्वारा, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छा काम किया है इन द फील्ड ऑफ आधार वेरिफिकेशन? ये स्टेट हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ऑपरेशन चक्र 5 लॉन्च किया गया है कौन सी एजेंसी के द्वारा? ये लॉन्च किया गया है सीबीआई के द्वारा। अगला सवाल, किस स्टेट ने रिसेंटली कौन सा स्टेट अभी रिसेंटली बन चुका है पहला ऐसा स्टेट टू इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेज पॉलिसी? अपने यहाँ पर 3 लैंग्वेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा। ये स्टेट है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द ग्लोबल जस्टिस लव पीस समिट को कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? इसे ऑर्गेनाइज किया गया दुबई, विच इज लोकेटेड इन यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल यूएन इम्पोज कार्बन टैक्स ऑन शिपिंग इंडस्ट्री? कब शिपिंग इंडस्ट्री पे कार्बन टैक्स इम्पोज करेगा यूएन पहली बार? तो ऐसा करेगा 2030 से। अगला सवाल, कौन से इंडियन एक्टर को रिसेंटली ऑनर दिया गया है एट मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा आमिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेट बन चुका है सबसे पहला ऐसा स्टेट जो कि डिजिटली लिटरेट स्टेट हो चुका है, फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट भारत का? ये कोई और नहीं बल्कि केरला है। केरला में लिटरेसी रेट भी काफी ज्यादा है, आप सभी को पता है। अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड हीट वेव एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर? क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है तो हीट वेव तो लाजमी है। ये डिक्लेयर किया गया है एज दिस डिजास्टर बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। अगला सवाल, विच स्क्रिप्चर हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर? अभी हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसे इंक्लूड किया गया है। तो ये हो जाएगा भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि जी की है। इस पे इसको मैंने आपको डिटेल में भी पढ़ाया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अगला सवाल, हाउ मेनी न्यू बैंकिंग प्रोडक्ट्स वर लॉन्च्ड बाय पीएनबी जब पीएनबी का 131st नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया? तो ये 34 नए बैंकिंग प्रोडक्ट्स को इन्होंने लॉन्च किया, पंजाब नेशनल बैंक ने। अगला सवाल, रिसेंटली सरपंच संवाद पोर्टल लॉन्च किया गया है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इयर्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट रिसेंटली कंप्लीटेड? आर्यभट्ट जो पहली सैटेलाइट थी भारत की, उसको लॉन्च हुए कितने साल पूरे हो चुके 2025 में? तो इसके 35 साल पूरे हो चुके। अगला सवाल, इन विच सिटी विल ईरान एंड यूएस मीट अगेन फॉर न्यूक्लियर टॉक? न्यूक्लियर टॉक्स के लिए ईरान और यूएस एक मीटिंग इन्होंने कंडक्ट की, कहां पर? इसका कंडक्शन हुआ रोम, विच इज कैपिटल ऑफ इटली, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है।
अगला सवाल, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री खेल प्रेरणा योजना? ये लॉन्च किया गया राजस्थान के द्वारा ताकि गेम्स में बच्चों की रुचि और ज्यादा बढ़ाई जाए। अगला, विच स्टेट हैज रिसेंटली मेड हिंदी द थर्ड कंपल्सरी लैंग्वेज फ्रॉम 1 to 5th? तो ये कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र है। अगला सवाल, ऑन विच डेट वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे रिसेंटली ऑब्जर्व्ड? ये सेलिब्रेट किया गया 21 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड वॉइस ऑफ किन्नौर? एक रेडियो स्टेशन इंडियन आर्मी ने हमारे लॉन्च किया है, कौन से स्टेट में? इसे लॉन्च किया गया है हिमाचल में। अगला सवाल, अर्थ डे की थीम क्या है 2025 की? आप सभी को पता है कि अर्थ डे हम लोग 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं हर साल, तो 2025 में क्या थीम रखी गई? 2025 की थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट। सो दैट्स इट फ्रॉम कंपाइलेशन ऑफ अप्रैल। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। बजट पे मैंने एक सेशन प्रिपेयर किया है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। आई थिंक 32 या 33 क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम लोग कल देख लेंगे, वो भी कल मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि बजट पे एक वीडियो आनी चाहिए। तो वो कल आएगा। और बस दैट्स इट। और करंट अफेयर का भी वीडियो कल ही आएगा, जो हम लोग डेली डिस्कशन करते हैं उसका। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप आपको ये पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड कमेंट सेक्शन में आप सजेशंस दे सकते हैं कि और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।